हेलो साउंड थोड़ा साउंड। तो आज झारखंड के पुरोधा झारखंड रत्न विनोद बिहारी महतो की सरजमी में बलियापुर के चौक में जितना जान आटल है जुटल है, नमस्कार करायो, जोहार करायो, आदाब करायो। आज धनबाद सभा के चुनाव वोटिंग की तारीख 25 तारीख। तने जल्दी कर ताकि रोडवा जाम भई थे ना, जाम करना ठीक बात नहीं, तने जल्दी कर। हेलो हेलो हेलो। तो आज कैसा सेट कर ली बजवा दीपक चला में हाईजैक तो नहीं कर लगा। होने डुका गोविंदपुर पर डुगा अगला तनी। हेलो हेलो हेलो। तो आज तोहनी के अटे संदेश दे आइयो और साथ ही साथ तोहनी के आशीर्वाद और दुआ लिए खतरे आइयो कि आज 23 साल भर गए झारखंड बनल, लेकिन आज भी हमने के राजनेता के गलत नीति के कारण, ओखनी के उदासीन राजनीति के कारण, ओखनी के परिवारवाद के चक्कर के कारण आज भी झारखंड झुलस रहा है। आज 40% खनिज संपदा है के बाद भी झारखंड के आदमी प्रदेश पलायन कर जा है और ये एफसीआई सिंदरी हर्ल न जाने कितना औद्योगिक क्षेत्र, और आज हमने अपन क्षेत्र से पलायन है कि भाग रहा है। इसलिए आज हमने की आवश्यकता है कि देश के सर्वोच्च हाउस में अपन एक प्रेजेंटेशन होना चाहे, एक मजबूत ताकतवर लीडर पहुंचना चाहे जो झारखंड के समस्या के डंके के चोट पर रखता है और हमने का अधिकार लेके आए थे। तो आज हमने एक बात कह चाहिए, यदि हमने पार्टी से, हमने दल से अगर धनबाद रहे, गिरिडीह रहे या कहीं से सांसद चुन के जाओ तो संसद भवन में, चूंकि लोग कहते हैं भारत गांधी का देश है, और गांधी का विचार क्या था? गांधी का विचार था कि देश की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। तो आज अगर हम लोग संसद में जाएंगे तो एक सवाल हमारा ये भी रहेगा कि आज तक चाहे एफसीआई रहे, हार्ल रहे, तमाम कंपनियों ने जितना झारखंड में जमीन लिया है, अगर वहां पे काम नहीं हो रहा है, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन यदि कंपनी ने जितना जमीन लिया है वहां काम नहीं हो रहा है, वो जमीन आपको रैयत को वापस करना होगा, तभी मानेंगे गांधी का देश। ये हवाई पट्टी का जो इतना बड़ा भूभाग आप देख रहे हैं, इसे भी वापस करना होगा जिनकी जमीनें हैं, तब मानेंगे ये गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का देश है। अगर आज भी लोकतंत्र भारत में अगर कंपनी का राज चलेगा, लोकतंत्र के भारत में अगर कंपनी की हुकूमत चलेगी, उनकी मनमानी चलेगी, तो फिर मत कहिएगा ये गांधी का देश है। हम नहीं मानेंगे ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो आपको ये नियम बनाना होगा, चाहे बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, अगर वहां से कोयला खोल के खत्म हो चुका है, हम कोयला खोलने का विरोधी नहीं है, आपने कोयला खोल के ले जाइए, लेकिन अगर कोयला खोल ली है तो जमीन को समतल कीजिए, उसमें बालू डालिए, मिट्टी डालिए और किसान को वापस कीजिए, तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे ये गांधी का देश है। एफसीआई की जितना खाली जमीन पड़ा है, एसीसी में जितना खाली जमीन पड़ा है, वो जिन किसानों की है उन्हें वापस करना होगा, तब मानेंगे गांधी का देश है। इसलिए आज हम लोग यहाँ से वचन दे के जाते हैं कि हम लोग केवल फॉर्मेलिटी के लिए सांसद बनने नहीं जा रहे हैं, हक हुकूक की बात करने जाएंगे संसद में। हम ये भी बात रखेंगे कि यदि 27% कोयला झारखंड देता है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता कहे रहेगा भाई, कहे रहेगा, अभी बताइए। इसलिए आज हम चाहेंगे हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान इकलाक अंसारी को भारी मतों से विजय बनाए, ये हम आप सभी से आग्रह करेंगे। और खासकर मैं अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम कौम के मेरे जितने भी गार्जियन हैं उनसे कहूंगा, आखिर आप कब तक किसी राजनीतिक दल का पिछला गो बनिएगा? आखिर कब तक आप किसी राजनीतिक दल में दरी बिछाने का काम कीजिएगा? अरे नजर उठा के देखिए, मैं जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग, नजर उठा के देखिए, आपके बेटे 1 लाख को आशीर्वाद देने के लोग कहां से आए हैं?
अगर आप अनुपमा को आशीर्वाद देंगे ये बड़ा दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा। और ये जितने अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के मेरे गार्जियन है, नजर उठा के देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक 1 लाख के समर्थन में लोग आए हैं। और ये किसी एक वर्ग से नहीं है, इसमें दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, स्वर्ण वर्ग के भी कुछ लोग हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में माइनॉरिटी लोग अगर 1 लाख को समर्थन नहीं देते हैं, और किसको समर्थन देने जा रहे हैं, उसका ससुर विधायक रह चुके हैं, पति विधायक रह चुके हैं, अब वो भी सांसद बनेगी, हाय रे दुर्भाग्य। इसलिए अब धनबाद लोकसभा में न बागमारा का कोयला माफिया चलेगा, न बेरमो का कोयला माफिया की रानी चलेगी। दोनों कहां से आते हैं किसी को छुपा नहीं है। एक बागमारा की कोयला की हुकूमत में अपनी धाक रखता है और दूसरा बेरमो की कोयला की हुकूमत में धाक रखता है। इसीलिए अब कोयला के कारोबारी नहीं, अब नहीं चलेंगे कोयला के कारोबारी, अब 1 लाख अंसारी। हम नहीं चलेंगे कोयला के कारोबारी, अब 1 लाख अंसारी। तो जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग, विशेषकर अपील होगा कि अगर आपके पास फुर्सत है तो नजर उठा के देखिए मेरे अभिभावकों कि आज आपके समाज के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पूरा धनबाद लोकसभा उमड़ पड़ा है। और आप अगर एक कहा गंगा पार जिसका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है, जिसका झारखंड बनने में योगदान नहीं है, अगर आप उस महारानी के पीछे जाएंगे दरी बिछाने के लिए, वो भी बड़ा दुर्भाग्य होगा, बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आज मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा और साथ ही साथ हम एक बात कहेंगे, हमारा जो राजनीतिक दल होगा वो सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या कि अगर एक गांव में 100 लोग रहते हैं और रोटी 50 है, एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं और रोटी 50 है, तो हम लोग उन 50 रोटी के टुकड़े करेंगे और 100 लोगों को बराबर पेट भरेंगे। लेकिन ये राजनेता क्या करते हैं कि अगर एक गांव में 100 लोग और 50 रोटी है तो 2 ताकतवर लोग रोटी छीन लेते हैं और 25-25 बांटते हैं, 98 भूख से मर जाते हैं। इस पॉलिटिक्स को दूर कीजिए, इस पॉलिटिक्स को दूर कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। और हमने डंके की चोट पर कहा है कि हम लोग जो राजनीति करने जा रहे हैं वो झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी ओर से कोई भी लोकसभा का चुनाव जीतेगा उसे अपने, आज इसी सरजमी में एक सांसद हुआ करते थे कॉमरेड ए.के. रॉय, जो अपनी सैलरी राष्ट्रपति फंड में दान कर देते थे। खैर हम लोग राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे, हम लोग 75% सैलरी जनता के फंड में देंगे, जनता के बीच देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारा राजनीतिक दल जैसे जैसे समय आएगा हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। और हमारा एक नियम यह भी रहेगा कि हमारे राजनीतिक दल से किसी भी, अगर आज 1 लाख लड़ रहे हैं तो कल कोई सी भीड़ में कोई नया नेता लड़ेगा, लेकिन इनका बच्चा नहीं लड़ेगा, ये इस बात की गारंटी है। परिवारवाद नहीं दोहराया जाएगा हमारे पॉलिटिक्स में। और खासकर जब तक हम अपने पार्टी का अध्यक्ष रहेंगे, जब तक हम अपने दल का केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे, हमारी राजनीति नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? आज इतने लोग भूखे प्यासे आए हैं, अगर नेता का ही बेटा नेता बनेगा तो क्या ये लोग दर्री बिछाने आए हैं? क्या ये लोग दर्री बिछाने आए हैं? बताइए, क्या ये लोग झंडा ढोने आए हैं? क्या ये लोग नारा लगाने आए हैं क्या? इसलिए हमारे राजनीतिक दल में स्पष्ट है, आज हमारे बीच 8 प्रत्याशी है, मनोज यादव, संजय मेहता, दीपक गुप्ता, दामोदर सिंह हांसदा, 1 लाख अंसारी, बेबी लत्ता टुटू, देवेंद्र नाथ महतो। भविष्य में उनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका बेटा रहे चाहे बेटी रहे, किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी है हमारी। अभी आपको तय करना है कि किन विचारों के साथ आपको राजनीति करनी है। आज आप देख सकते हैं जो भी प्रत्याशी आपके बीच आए हैं, आप पता कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, आप अगर अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो 3 महीना इंक्वायरी करते हैं। अरे 3 दिन इंक्वायरी कीजिए। जो प्रत्याशी आप वोट देने जा रहे हैं, बिल्कुल उनको अपने गांव में बैठाइए, फूलों की माला उन पर चढ़ाइए, उनको ठंडा पानी पिलाइए, और जैसा ही पानी पिएंगे एक सवाल कीजिएगा कि बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के किसानों के पास एवरेज 4 एकड़ जमीन है। एक सवाल, कितने किसान हैं यहाँ जिनके पास 10 एकड़ जमीन है? हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान से देखिए, यानी आप सवाल कीजिएगा अपने नेताओं से कि बलियापुर एक कृषि प्रधान प्रखंड है, यहाँ के किसानों के पास एवरेज 5 एकड़ जमीन है, और नेताजी आपके पास 200 एकड़ कहां से आई? और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो हमारा नेता है, बड़ी गर्व से कहते हैं बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है, घंटा अच्छा नेता है, जो
किसान का खेत खरीद लेता है, जो मजबूरी में किसान का खेत खरीद लेता है वो अच्छा नेता है। वाह रे मेरा दुर्भाग्य। जो मजबूरी में किसान का खेत खरीद लेता है वो अपने आप को कहता है हम अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, घंटा अच्छा नेता है लोग। तो ज्यादा समय ना, हेलमेट छाप नंबर 12 1 लाख अंसारी। ए चचा तो घर एक बेटा खड़ा कर लो, कहते थे अरे राजा के रानी के कब तक पूजा कर भी, अरे गांव के बैठाओ ना, गांव के अपन बीच के बैठा के उठाओ, नजर उठा के देख ले, हर कौम के लोग खड़ा हो। अब तो अगर अपन कौम के अपने साथ ना देवे तो भविष्य में अल्पसंख्यक पे कोई दाव ना खेलते। एक बात याद रख ले, अल्पसंख्यक के हमेशा वोट बैंक बना के रख दो। आज 14 लोकसभा सीट तो होने की आबादी 55 लाख, परसेंटेज में 15%, एगो सीट दिए नहीं पार लोग कहे न मालूम में धर टेक्निक कहाँ जीते, हाथे छाप छाप तीरे में थे ना मालूम है। इसलिए आप ज्यादा नहीं करो, वोट तो होने के लागो, देना हो ना देना, हम जबरदस्ती थोड़ी लगो, जबरदस्ती नहीं लगो। लेकिन एक बात कहो, नेता ओकरा चुन जे नेता नियर लक्षण रहे। यार तोर बहियार खेत के जितना दाम न खो, अगर बाथरूम ओकर से महंगा हो, पता कर लिए, अगर बाथरूम ओकर से महंगा हो और ताऊ बोले हमार नेता लग दो, तो वोट से जीता हो, अगर एगो छोवा छोवा गिला घोर हो फॉर्चुनर में, तोर किधर जहाँ टावर लाइन में तार तोर नेता लग, फिर भी नहीं समझ रहा तो कहते जे समझेबो। खैर ज्यादा समय ना लगे, मेन रोड लगे और चाह भाई यातायात ज्यादा डिस्टर्ब ना भेवे। चल ठीक है, सभी के जुहार करे हो, नमस्कार करे हो, आदाब करे हो। अबरी ना चलतो कोयला के कारोबारी, डीओ के बैकग्राउंड होते हो भैया, डीओ वाला एनडीए इंडिया डीओ। अबरी ना चलतो कोयला के कारोबारी, अबरी चलतो 1 लाख अंसारी। ठीक है, हेलो, जितना भी हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा चाची माँ बहन बड़ा भाई छोटे भाई सोते हमें तरफ से खतियानी से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, नमस्कार प्रणाम। हम अगर समय जगह ना लेबो कहीं रोड शो लगे, नाम मोहम्मद अखलाक अंसारी, क्रम संख्या 12, छाप हेलमेट छाप। सिर्फ 2 लाइन में बात क्या करो कि जब माए तो अपन गिदट जब घर से बाहर तब बाप और माँ में एक चीज के है कि बेटा घर से जाए तो हेलमेट पहन ले। एक हेलमेट में 1 लोग का जीवन सुरक्षित रहे। याद रखिए, जब धनबाद लोकसभा के टोटल लोग हेलमेट छाप में मोहम्मद अखलाक अंसारी को मतदान कर देते, पूरा धनबाद लोकसभा सुरक्षित जीते। अच्छा अरे भीड़ भाड़ है ना, दिक्कत ना है तो ठीक है, अगर तोहनी भीड़ बा तो हमने भीड़ में जैसा हमारे समर्थक वैसे नेता, अगर तोहनी भीड़ में तो हमने ही रहे। चलो जाए तो रैली शुरू करल जाए। हम वो नेता नहीं है कि धूप गर्मी में जनता को छोड़ के भाग जाएंगे। अगर हमारी जनता भीगने के लिए तैयार है तो हम भी भीगेंगे इस खुशनुमा बारिश में। ये बारिशों का पानी, ये बारिशों का पानी, तेरी मेरी कहानी, ये बारिशों का पानी, ये शंकर दा की कहानी। चला सबके जोहार, नमस्कार, आदाब।